अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सखी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को असम के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए वास्तविक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और घुसपैठ पर अंकुश लगाने का वादा किया। नड्डा ने इस दौरान परिसीमन अभ्यास के माध्यम से लोगों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने का भी वादा किया। पार्टी ने घोषणा पत्र में 10 वादे किए हैं, जिनमें उच्चतम न्यायालय में एनआरसी को अनिवार्य करने के लिए पेश की गई प्रविष्टियों को दुरुस्त करना भी शामिल है, क्योंकि यह वास्तविक भारतीय नागरिकों की रक्षा करता है और अवैध आव्रजन को रोकता है। घोषणा पत्र में यह रेखांकित किया गया है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, बाढ़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवश्यक वस्तुओं के लिए राज्य आत्मनिर्भर बन पाए। घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि अरुणोदय योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 830 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी और पात्र निवासियों को भूमि अधिकार भी दिए जाएंगे। नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद कहा कि सही समय पर एनआरसी को असम में जारी किया जाएगा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए नड्डा ने कहा कि विपक्षी पार्टी दावा कर रही है कि वे संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए लागू नहीं होने देगी, जो असल में केंद्र का कानून है। या तो उन्हें पता नहीं है या वे लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। We have been able to give a push to the inclusive development of Assam as a whole. सामूहिकता में विकास हो, इसके प्रति एक उछाल लेने का प्रयास पिछले 5 सालों में हुआ है और वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है। जड़ मूल से पड़ी हुई समस्याओं का निवारण से लेकर और उन समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ने की योजना और उसके साथ साथ नए आयामों का ओपनिंग अप, यह भी पिछले 5 साल की सरकार में हुआ है। जब हम कहते हैं कि वी आर वर्किंग टायरलेसली, तो हमारा उद्देश्य रहा जाति, माटी और बेटी, इन सबको स्ट्रेंथन करने का रहा और इसके साथ साथ संस्कृति की रक्षा, असम प्रदेश की सुरक्षा और समृद्धि, इसके प्रति हमारी कमिटमेंट रही है और उसको लेकर के हम आगे बढ़े हैं। मैंने पहले भी कहा कि CAA, Citizens Amendment Act, has been passed by the Parliament and it is to be implemented. It will be implemented in Latin spirit. The BJP leaders are talking about infiltration. So do you not think that infiltration is an issue in Assam still? You see, as far as infiltration is concerned, very clearly we should understand that Congress supports, in a way, infiltration. BJP has been the only force which has not only been speaking but also trying to see to it that infiltration stops. And in the last 5 years, many efforts have been done. Scientific management of borders, taking the support of satellites also and also of the electronic gadgets, technological solutions, and also strengthening the borders. So as far as infiltration is concerned, we have been successful to a maximum level and it is a continuous process which needs improvement, which we are going to do. एक बहुत बड़ा commitment हमारा यहाँ, जब बहुत से भ्रम और परसेप्शंस की प्रॉब्लम आई, तो हमारा कमिटमेंट ये है कि हम असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे। अहम की
सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे। उसी तरीके से हमारी 6th कमिटमेंट संकल्प की है कि हम असम के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डीलिमिटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। असम इससे डीलिमिटेशन के प्रोसेस में पीछे रह गया है, उसको हम फिर से एक्टिवेट करते हुए हम उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी हम चिंता करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की 11 सीटों पर चुनाव के लिए मंगलवार को उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की तथा 2 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों को बदल दिया है। पार्टी ने सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा सेवानिवृत्त को दक्षिण कोलकाता की रास बिहारी सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी को बालूरघाट से प्रत्याशी घोषित किया गया है। अशोक लाहिड़ी को पहले उत्तर बंगाल की अलीपुरद्वार सीट से चुनाव लड़वाने का फैसला किया गया था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते अब उन्हें बालूरघाट से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने अलीपुरद्वार से स्थानीय नेता सुमन कांजीलाल को पिछले सप्ताह प्रत्याशी घोषित किया था। चौरंगी और काशीपुर बेलगछिया सीटों पर प्रत्याशियों द्वारा चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद पार्टी ने नए उम्मीदवारों की घोषणा की है। चौरंगी से शिखा मित्रा को टिकट दिया गया था, जो पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र मित्रा की पत्नी है। इसके साथ ही तृणमूल विधायक माला साहा के पति तरुण साहा को काशीपुर बेलगछिया से उम्मीदवार बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि भाजपा के लिए असमंजस की स्थिति तब उत्पन्न हो गई थी जब सोमेन मित्रा और तरुण साहा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और कहा कि वह पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। पार्टी ने हाल ही में भाजपा में शामिल हुए विश्वजीत दास को बागड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से उन्होंने बोगांव उत्तर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था और पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए। भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर के भाई सुब्रत ठाकुर को गायघाटा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा भाजपा ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपना घोषणा पत्र में जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण कराने के खिलाफ कड़ा कानून लाने और अन्य राज्यों में गायों की तस्करी पर प्रतिबंध के अलावा गोवध रोधी कानून लाने का वादा किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जबरन धर्मांतरण की तरह नहीं है। राज्य में बल प्रयोग या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराए जाने को अपराध बनाने के लिए धर्मांतरण विरोधी कड़ा कानून लागू किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि राज्य में सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए न्यायमूर्ति वेणुगोपाल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें लागू की जाएंगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। गडकरी ने कहा कि गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी नदियों को जोड़ने की परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र की प्रशंसा की है और इसे राज्य की प्रगति के लिए पार्टी के दृष्टिकोण को दर्शाने वाला व्यापक दस्तावेज करार दिया है। भाजपा ने तमिलनाडु चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में यह भी वादा किया कि यदि उसका गठबंधन राज्य की सत्ता में आता है तो विधान परिषद को बहाल कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि दशकों पहले राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद को खत्म कर दिया गया था। उस समय अन्नाद्रमुक के संस्थापक MG रामचंद्रन मुख्यमंत्री थे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न दलों के कार्यकर्ता अपनी पार्टियों के लिए कई तरह से प्रचार कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के कार्यकर्ता कैसे हेयर कट करवाकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं।